गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खड्गं स्थूलतरं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रसन्नं मधुमन्दलोद्धमधुरं व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारुधिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदो कामदं जाकुन्देन्तु तुषारहारधवलं जाश्वेतपद्मासना जावीणा वरदण्डमण्डितकरा जाशुक्ला वस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजगत्पहा। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वज्रनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तुरामेशं नागेशं दारुकावनि वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवा एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्न सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति।
मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकं न चैनं वेदयन्त्यापो न शोचयति मारुत। अचेत्यो अयो अदायो अयो अकृत्य अस्पृश्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणोऽयं सनातन। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभितकौस्तुभ पद्मनाभमेदगर्भ चन्द्रसूर्यविलोचन। जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रिस्वपरो हरिः दीनबन्धु दया सिन्धु कृपालु जनरक्षक। जन्ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्फुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति तं योगिनो यस्यन्तं विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। तं वेदशास्त्रपरिनिष्ठितशुद्धबुद्धिं चर्माम्बरं सुरमुनीन्द्रभूतं कवीन्द्रं कृष्णं पीशं कनकजटाकलापं व्यासं नमामि शिरसा तिलकं मुनीनाम्। जय जगन्नाथ। आप सब पहले श्रीमद् भगवद गीता की पहला अध्याय जो अर्जुन विषाद योग के नाम था उसको आपने सुना है 2 पार्ट में। अभी श्रीमद् भगवद गीता जो राम सुखदास परम स्वामी श्री राम सुखदास जो की जीवन मुक्त महापुरुष थे उसने एक गीता की टिप्पणी किया है, टीका किया है। उसके नाम था साधक संजीवनी टीका। उस साधक संजीवनी टीका से संग्रहित करके ये गीता प्रबोधिनी नाम से ये गीता की सारांश आपकी सामने रखते हूँ। ये मेरे ज्ञान, मेरे विवेक, मेरे बुद्धि, मेरे विचार, इसी में कोई काम नहीं। गीता रूपक महान ज्ञान मैंने एक छोटा सा मूर्ख से क्या प्राप्त होगा। जो लिखा है, जो व्यासदेव ने लिखे थे, वो जिसको ट्रांसलेट किए, जो अनुवाद किए व टीका किए, श्री ये उसी की ही महत्व है। आइए श्रीमद् भगवद गीता की 2 अध्याय की पहला श्लोक सुनेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 2 अध्याय 2 अध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टमश्रुपुन्नाकुले क्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय बोले वैसी
कायरता से व्याप्त हुई उन अर्जुन के प्रति जो कि विवाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। भगवान जब अर्जुन ने रथ पर बैठे हुए जो मैंने युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि कौटुंबिक मोह से मोहित हो गए, उसी समय ये लोकाचार की मत के लिए वो हमको शिक्षा देने के लिए इसी तरफ जो विचार किए थे नर और नारायण ने। नर जी भगवान अर्जुन थे और नारायण ने स्वयं कृष्ण थे। वो नर और नारायण के माध्यम से गीता रूप को महान उपदेश हम प्राप्त हो चुके हैं। इसीलिए यू संजय ने धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि जैसे वैसी कायरता से व्याप्त है उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनकी नेत्रों के देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है। भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। भगवान पहले वचन भगवान अर्जुन को बोले क्या? श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकस्मरणमीदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमं स्वर्ग्यं भकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान बोले हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई? ऋषिका की श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाले नहीं हैं और कीर्ति करने वाले भी नहीं हैं। लेभ्यं मास्मगमः पार्थ न तत्प्रजुपपद्यते क्षुद्रं हृदय द्रौबल्यं त्यक्त्वतिष्ठ परन्तप। हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को प्राप्त हो क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए तुम खड़े हो जाओ। इसी बात से भगवान ने बोलने पर अर्जुन ने क्या उत्तर दिए? अर्जुन ने क्या बोले भगवान के प्रति? अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतिजुच्छामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं? क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजा की योग्य हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भक्तुं भक्ष्यमपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरोर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। महानुभावन गुरुजनों को न मारकर इस लोकों में मैं भिक्षा काम खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों के मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। न चैद्विद्वन् कतरन्नगर्यो यद्वा जयेव यदि वानुजयेयु ययानेव हत्वा न जीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। न चैद्विद्वन् कतरन्नगर्यो यद्वा जयेव यदि वानुजयेयु यानेव हत्वा न जीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते, अर्जुन ने भगवान को संबोधित तो भगवान को बोलते हैं प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनके मार कर हम जीतना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छ्वामि त्वां धर्म समूढचेता यच्छ्रेयस्यानि स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमं तं प्रपन्नम्। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाले हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुई मुझे शिक्षा दीजिए। भगवान को पास अर्जुन ने सरेंडर हो गए, जो शिष्य बने गए उसके पास मुझे बोलते हैं आपने गुरु मैंने शिष्य। भगवान को बोलते हैं कुष्ठं वंदे परम कुष्ठं वंदे जगत गुरु। वो जगत गुरु के स्वरूप उसके गुरु को माने। वो बोले हे प्रभु, प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है,
कारण कि 84 लाख योनियों में भटक हुए प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है। कारण कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को भगवान यह मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही प्रदान करते हैं। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र के परमात्मा प्राप्ति का जन्म सिद्धि अधिकार है। साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने माध्यम साध्यों को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचान कर दृढ़तापूर्वक यह स्वीकार कर ले कि मैं संसारी नहीं हूँ, प्रत्युत साधक हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ आदि मान्यताएं केवल सांसारिक व्यवहार मर्यादा के लिए तो ठीक है, पर परमात्मा प्राप्ति में ये बाधक है। ये मान्यताएं शरीर को लेकर है। परमात्मा प्राप्ति शरीर को नहीं होती, प्रत्युत स्वयं साधकों को होती है। साधक स्वयं अशरीरी होता है। अर्जुन ने अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान लिया है कि मुझे अपना कल्याण करना है। इसीलिए वे युद्ध करने अथवा न करने की बात न पूछकर अपने कल्याण का निश्चित उपाय पूछते हैं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् जच्छोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणं अवाप्य भूमा वशपत्रमृद्धं राज्यं सुराणामपिचाधिपत्यम। कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं को अधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों की सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। इसी बात अर्जुन और भगवान के बीच में जो बातचीत हुए थे, उसी बातचीत को दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय, जो कि धृतराष्ट्र की मंत्री थे, धृतराष्ट्र जी की मंत्री थे, वो दूरदृष्टि से देखते हुए वो धृतराष्ट्र को बोलते हैं। संजय उवाच एव मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न जोच्छ इति गोविंद मुक्ता तुष्टि बभूव। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ईसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हे भरतोस्मद, हे भरतोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए उसे भगवान ऋषिकेश यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। जब भगवान के पास शिष्यस्ते हम साधिमांगतं प्रपन्नम, अर्जुन ने जब शिष्यत्व ग्रहण किए उसके अपना आत्मकल्याण की प्रश्न की थी। ये युद्ध में जीने और हारने उसकी प्रश्न नहीं किए, जो बोलते हैं क्योंकि 84 पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हम जितना बार जन्म हुए थे उतना बार मर चुके हैं, और जन्म हुए होते मरते जन्म होते। ऐसे जो सिलसिला चल रहा है उस सिलसिला को ख़त्म करने के लिए एक ही भगवान के नाम की सिवा, जप करने के सिवा और कौन सी उपाय नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी तरह भगवान के नाम, राधा राधा राधा, जो भी चाहे आपको भगवान के नाम श्री भगवान। इसी बात को जो अर्जुन की बात सुनने पर भगवान ने की अर्जुन को क्या उपदेश दिया था, आइए सुनेंगे। ये पहला उपदेश था श्रीमद् भगवद गीता में दूसरा अध्याय की 11 जो श्लोक अभी मैं बोलूँगा, इस श्लोक से ही गीता की पहला उपदेश था भगवान की अर्जुन के प्रति, और अर्जुन के माध्यम से हमारा प्रति क्या। बस भगवान ने बोली, अस्वत्यान्न शोचस्तं प्रज्ञं बाधाच्च भाषसे गतासु न गतांशुश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें कह रहे हैं, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं
उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। इस श्लोक में भगवान शरीर और शरीर, जो बॉडी और सोल, आत्मा और शरीर व शरीर स्वयं की विवेक का उपदेश आरंभ करते हैं, जो प्रत्येक मार्ग के साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर सदा मृत्यु में रहता है और शरीर सदा अमरता में रहता है, इसलिए दोनों के लिए भी शोक करने की कोई औचित्य नहीं है। यह इस संपूर्ण उपदेश का सार है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की ये, कि भगवान ने इस प्रकरण में चिन्मय सत्ता रूप अपने अंश आत्मा को ही सामान्य लोगों के समझाने की दृष्टि से शरीर तथा देही नाम से कहा है। वास्तव में शरीर से संबंध है नहीं हो सकता है, नहीं, असंभव है। भगवान ने फिर दूसरे श्लोक को देखा, 12 श्लोक से बोले, नत्तेवाहं जातु नासं नत्पंगने में जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, वह बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। मनुष्य मात्र के मैं हूँ इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम में मिला हुआ होने से ही हूँ के रूप में अपनी अलग एक दिशीय सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम न रहे तो हे की रूप में एक सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभव आएगी। वह सर्वदेशीय सत्ता ही प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप है। उस सत्ता में जड़ता का मिश्रण नहीं है, अर्थात उसमें मैं, तू और वह ये चारों ही नहीं है। सार बात यह है कि एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं है। भगवान ने बोले, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरो प्राप्ति धीरस्त्र न मुह्यति। देहधारी की इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होते। जीव स्वयं तो निरंतर अमरत्व में रहता है, पर शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु की यह क्रम आरंभ हो जाता है। गर्भावस्था मरती है तो बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था मरती है तो युवावस्था आती है, युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था मरती है तो देहांतर अवस्था आती है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती है, पर उसमें रहने वाला शरीर ज्यों का त्यों रहता है। कारण वह है कि शरीर और शरीर दोनों के विभाग ही अलग अलग है। अतः साधक अपने को कभी शरीर न माने, बंधन मुक्ति स्वयं की होती है, शरीर की नहीं। अगले समय फिर आप इसी जो गीता की महान उपदेश है, इतना तो एक दिन में सब कुछ होगा नहीं। जो धीरे धीरे जो शनै ही आस्ते आस्ते आपने जब भगवान की प्राप्ति के लिए धीरे स्थिर से एकाग्र चित्ता से भगवान की गीता, भागवत, श्री रामचरितमानस, भगवान राधा कृष्ण गोविंद कोई भी नाम को आप जप करें, भगवान को स्मरण करें, भगवान के नाम कीर्तन करें, भगवान के रूप को जपा करें, भगवान को विश्वास करें, ईश्वर भगवान की गुण कीर्तन, भगवान के नाम जप करने से, भगवान की पूजा अर्चना करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगा। ये सही बात है। आइए कुछ भजन सुनेंगे, राधा धुन और भगवान हरे कृष्ण हरे महामंत्र को सुनेंगे। उसके बाद आप फिर अगले समय श्रीमद् भगवद गीता की दूसरे अध्याय की बात सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा 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 राधा